नमस्कार मेरे साथियों। मैं मंगेश आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ एक और नई डरावनी कहानी। ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि ये सिखाती है कि संकट के समय एकजुटता और आपसी सहयोग कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब लोग अपने डर को पीछे छोड़कर मिलकर सामना करते हैं तो वे मुश्किल हालात में भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा ये बताती है कि चाहे हालत कितने भी भयानक क्यों ना हो, हमेशा एक नई सुबह आने की उम्मीद बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक सुनसान इलाका था जहां हर तरफ सिर्फ घने जंगल थे। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और अंधेरा और अधिक बढ़ता जा रहा था। सारा और उसका भाई जेम्स अपनी कार में एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। वे अपने परिवार के पुराने मकान को देखने जा रहे थे जो एक कब्रिस्तान के पास स्थित था। सफ़र के दौरान वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उस जगह की कहानियों पर चर्चा करते हैं। अचानक जेम्स देखता है कि सड़क के किनारे एक अजीब सा व्यक्ति खड़ा है। उसकी चाल डगमगाती है जैसे उसे चलने में तकलीफ़ हो रही हो। पहले तो वे समझते हैं कि वो कोई घायल व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही कार उसकी तरफ बढ़ती है सारा देखती है कि उसके चेहरे पर जिंदा इंसान जैसी भावनाएं नहीं हैं। तभी और भी लोग अचानक अंधेरे से बाहर आकर उनकी कार को घेर लेते हैं। ये सभी लोग मुर्दा जैसे दिखते हैं। उनकी आंखों में केवल भयंकर भूख दिखाई देती है। सारा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और उसे पास के एक पुराने फार्म हाउस में शरण मिलती है। वहां उसे कुछ और लोग मिलते हैं, मार्क, जेन, टॉम और अन्ना। सभी डर से सहमे हुए थे और किसी तरह से अपनी जान बचाने के तरीके ढूंढ रहे थे। वे मिलकर फार्म हाउस के दरवाज़ों और खिड़कियों को मजबूती से बंद करते हैं ताकि कोई भी मुर्दा अंदर ना आ सके। थोड़ी ही देर बाद उन्हें समझ आता है कि ये सभी मुर्दे लोग शोर की तरफ आकर्षित होते हैं। इसी बीच सारा सभी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी एक दूसरे से डरते हैं कि कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। जैसे ही वे लोग घर को सुरक्षित कर रहे होते हैं, जेन गलती से एक टेबल लैंप गिरा देती है। उस आवाज़ को सुनकर घर के बाहर मौजूद मुर्दे हरकत में आ जाते हैं और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगते हैं। सभी लोग घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग एकदम निडर और मजबूत होते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि इन मुर्दों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके सिर को नुकसान पहुंचाना। फार्म हाउस के अंदर डर का माहौल हो जाता है। सभी मिलकर हथियारों की तलाश करते हैं, लेकिन उनके पास केवल कुछ ही चीज़ें होती है। इस समय सभी अपनी जान बचाने की उम्मीद में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रात के साथ साथ डर और बेचैनी बढ़ने लगती है। मार्क कहता है कि पास के गैस स्टेशन पर पहुंचकर उन्हें कुछ हथियार और ईंधन मिल सकते हैं, लेकिन टॉम उसका विरोध करता है। इस फैसले पर बहस के बीच सारा अपने भाई जेम्स को खोने का दर्द झेल रही होती है और खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती है। इस बीच अन्ना जेम्स को सांत्वना देती है और उसे कहानियाँ सुनाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि वो कम से कम थोड़ी देर के लिए डरना भूल जाए। जब रात का अंधेरा थोड़ा हल्का होने लगता है, वे लोग देखते हैं कि मुर्दे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। वे एक योजना बनाते हैं कि सभी मुर्दों को घर के पिछले हिस्से की तरफ आकर्षित किया जाए और तब सभी लोग एक साथ बाहर निकलकर पास के ट्रक तक पहुंच जाए। सारा और मार्क सबसे आगे जाकर मुर्दों का ध्यान भटकाते हैं, जबकि टॉम और जेन चुपचाप फार्म हाउस के दूसरी तरफ से निकलने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वे घर से बाहर निकलते हैं, एक पास के खंडहर से अचानक और भी मुर्दे बाहर आ जाते हैं। सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। अन्ना, जो जेम्स के पास पीछे पीछे चल रही थी, खुद को बचाने की बजाय जेन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है। जेन ये देखकर रोने लगती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी हिम्मत को बनाए रखती है और दौड़ती रहती है। आखिरकार सारा, मार्क, टॉम और जेन एक पुराने ट्रक में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। सबके चेहरे पर डर, थकान और शोक के भाव थे, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की भी झलक होती है
कि उन्होंने इस खौफनाक रात को किसी तरह पार कर लिया है। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी नई सुबह की उम्मीद में इस नाइटफॉल ऑफ द अनडेड के बाद के सफ़र में निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।